Assalamualaikum student. Today our new exercise is 3.4 जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियाई आर गिवन। ठीक है, हमने क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, जिसमें हमें यह है कि रेडियाई गिवन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है r इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो s इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 4πr² होता है। ठीक है, तो हमें अब देखेंगे r स्केयर की वैल्यू इधर दी हुई है। ठीक है, r² की वैल्यू हमें गिवन है इधर, तो क्या करेंगे, हम इस वाले फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखें कि 4 हमारा वैसे का वैसे ही आ गया, 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है वो वैसे ही लगा दी है। ठीक है, बाद में क्या किया कि 3.5 है जो, उसका मैंने क्या कर दिया, स्केयर कर दिया। स्केयर को 2 टाइम लिख सकते हैं। 2 टाइम लिखने के बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, ये 4, 22 और 12.25 को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 1028/7 ऐसे ही आ गया। ठीक है, इनको कैलकुलेटर से डिवाइड करवाया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगाया, हम एरिया निकाल रहे हैं सरफेस का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.8 मीटर। ये जो रेडियस है ना, ये हमें 2.8 दिया हुआ है। ठीक है, सरफेस एरिया हमें फार्मूला पता है। फार्मूला लिखने के बाद फार्मूला ये रहा, इसके बाद 4 वैसे ही आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसी आ जाएगी, आर का हमने स्केयर कर दिया। ठीक है, ये इधर हमने क्या किया है कि 2.8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और 4 और 22 को मल्टीप्लाई करके 488 आंसर आ गया। बाद में हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है 7.84 को 88 के साथ, तो ये आंसर आ गया है। ठीक है, और 7 नीचे ऐसे ही है। इन दोनों को डिवाइड कराने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो थर्ड पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इट्स एरिया इज गिवन। अब हमने रेडियस निकालना है अगर आपको स्फीयर दिया होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए हमें स्फीयर दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए दिया है क्योंकि ये सरफेस का एरिया दिया हुआ हमें। ठीक है, तो हमें सरफेस का फार्मूला बताया है सरफेस ऑफ एरिया निकालने का, पाई 4πr² होता है। ठीक है, तो अब ये देखना है 4 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, पाई की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। हमने r² क्या करना है, निकालना है, r की वैल्यू निकालनी। तो ये हमने s की वैल्यू लगा दी, s की वैल्यू ऐसी नीचे आएगी। ये मैंने 4 और 22 को मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया, वो 88 आंसर आ गया। ठीक है, ये 88 जो 7 है इधर r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल। 7 ऊपर आ जाएगा, 88 नीचे आ गया। 154 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 88 नीचे ऐसे आ गया। ठीक है, इनका मैंने क्या किया कि डिवाइड करवाने के बाद, इन दोनों को डिवाइड करवाने के बाद ये आंसर आया था 12.25 m²। तो बाद में मैंने क्या किया कि इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। आर का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, इधर अकेला आर बन जाएगा। कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3.5 आ जाएगा। इसी तरह एस इज़ इक्वल टू है 231 मीटर स्क्वायर। एस का फार्मूला हमें पता है, सरफेस ऑफ एरिया 4πr²। इसी तरह हम क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे, और इधर से जो ये जो आंसर होगा उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर 88 नीचे। ये 231 जब मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो आंसर आ जाएगा, डिवाइड भी करवा देंगे साथ ही 88 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट लेके ये फाइनल आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये आर का आंसर होगा, और ये आपने थर्ड पार्ट इसका खुद सोल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।